नमस्कार दोस्तों, आज एक नया फॉल्ट लाए हैं आपके लिए। देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें एवी तो लग रहा है, लेकिन इसमें पिक्चर नहीं कोई आ रहा है। देखिए, इसमें हमने लीड भी सही से लगाया है, लेकिन इसमें कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। देखिए, हम AV1 भी करते हैं, उसमें भी नहीं आ रहा है। देखिए, ये ऑटो है, AV1 आएगा। देखिए, इसमें कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। और दबाएंगे AV2, देखिए लग गया, लेकिन इसमें भी नहीं आ रहा है। क्या फॉल्ट हो सकता है, आइए देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है कि टीवी हमारी चालू है लेकिन कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसके सारे वोल्टेज को चेक करेंगे, कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए, ये 110 वोल्टेज है, यहाँ पे 110 वोल्टेज आ रहा है। और ये यहाँ पे 23 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। ये वर्टिकल सेक्शन के लिए है। ये 11-12 वोल्टेज है जो रेगुलेटर सेक्शन को ऑन करता है। ये साउंड IC का वोल्टेज है, 16 वोल्टेज, जो हमारी आवाज़ देती है। ये 11 वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन से आता है यहाँ पे। यहाँ से फिर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, यहाँ पे उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो मेमोरी IC के लिए होता है। देखिए, यहाँ पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब ये मेन IC है। यहाँ पे देखते हैं जो पिक्चर के लिए वोल्टेज निकलता है 3 से लेके 4 वोल्टेज तक, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखेंगे यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, जो मेन IC है। यहाँ पे 3-4 वोल्टेज आना चाहिए, तभी हमारी पिक्चर आएगी, नहीं तो हमारी पिक्चर नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए ये 10 वोल्टेज आ रहा है। ये EST से निकला हुआ है। EST से निकल के यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। देखिए, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से डायोड लगा के ये मेन IC में दिया गया है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, जो हमारी मेन IC से 3-4 वोल्टेज निकलता है, इसके लिए डायोड लगाया जाता है। चलिए हम मेन IC को चेंज करके देखते हैं। अगर चेंज करने में ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये नई मेमोरी IC, ये मेन IC है। ये इसको लगा के देखते हैं। देखिए, इसमें सॉकेट लगा हुआ है, इसलिए ये आराम से निकल आएगी, वरना निकालने में तो बहुत दिक्कत होती है। जिस तरह से निकालें उसी तरह से लगाएं, उल्टा मत लगा दें, नहीं तो आपकी IC ख़राब हो जाएगी। ये इसको अच्छे से बराबर सेट कर देंगे। इसमें एक आगे खांचा दिया होता है, वो खांचा देख के ही लगाएं। जिस तरह से आपके लगी हो आपकी टीवी में, उसी तरह से लगाएं इसको चेंज करके, नहीं तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगी, इतना ध्यान रखें। अब चलिए, इसमें हम सप्लाई दे के चेक करेंगे कि 3-4 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। पे लाइट हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पे ये लाइट आ गई है टीवी में। यहाँ पे हम चेक करेंगे, एक ग्राउंड में लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे
तीन चार वोल्टेज के आसपास आ चुका है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। ये मेन आईसी के 6वें पिन से निकलता है। देखिए ये पिक्चर के लिए होता है। अगर ये यहाँ पे 3-4 वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारी पिक्चर नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 10 वोल्टेज आ रहा था पहले, अब यहाँ पे 7 वोल्टेज हो गया, क्योंकि अब मेन आईसी से 3-4 वोल्टेज निकल के जा रहा है एसटी में, तभी यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। आपको लगा के दिखाते हैं कि पिक्चर हमारी आई कि नहीं आई, चेक करते हैं लगा के। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि हमारी टीवी में पिक्चर आई कि नहीं आई। एवी मोड लगाएंगे रिमोट से। यहाँ पे रिमोट से एवी मोड चेंज करेंगे। देखिए पिक्चर आ चुकी है, लेकिन पिक्चर आ चुकी है लेकिन पिक्चर का साइज देखिए छोटा दिख रहा है। छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब भी आप मेन आईसी को चेंज करेंगे तो उसकी सेटिंग आउट हो जाएगी, इसलिए इसका चित्र आपको छोटा भी दिख सकता है, बड़ा भी दिख सकता है। इसको आप सर्विस मोड खोल के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए सर्विस मोड इसका खोलते हैं। यहाँ पे देखिए सर्विस मोड हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए वर्टिकल को हम थोड़ा बढ़ा के देखेंगे। देखिए साइज बढ़ रहा है। इसी तरह से आप अपने हिसाब से सेट कर लें। जिस तरह से आपका टीवी पहले से चल रहा था उसी हिसाब से आप सेट कर लें। इसमें ऑप्शन दिए हैं छोटा करना, बड़ा करना। अब जिस हिसाब से सेट करना चाहे उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, लेकिन आप और कोई फंक्शन को मत छेड़ना, नहीं तो और भी कोई दिक्कत हो सकती है। आप खाली वर्टिकल सेक्शन को ही, अगर साइज छोटा हो आ रहा है तो आप वर्टिकल सेक्शन को ही बढ़ाकर इसका साइज बराबर कर सकते हैं। साइज तो बराबर हो गया है, लेकिन अभी हमारी जो पिक्चर चित्र आ रहा है उसकी क्वालिटी थोड़ा डाउन है। इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है। देखिए चलिए हम कलर को थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं। इसको थोड़ा सेट करते हैं, ग्रीन कलर को थोड़ा कम करके देखते हैं। अगर इससे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और दूसरा कोई फॉल्ट हो सकता है, उसको भी हम बताएंगे। अभी यहाँ पे सेट करके देखते हैं। अगर यहीं से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। देखिए हमने इसको ग्रीन को भी कम किया है, लेकिन उतना भी ज़्यादा क्लियर पिक्चर कलर नहीं आ रहा है जिस तरह से आना चाहिए। अभी ग्रीन फिर भी आ रहा है, ग्रीन कलर हल्का हल्का आ रहा है, जबकि हमने ग्रीन कलर को बिल्कुल डाउन कर दिया है, फिर भी ये ग्रीन कलर इसमें दिख रहा है और वो क्वालिटी नहीं आ रही है जो पिक्चर में कलर की क्वालिटी आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये बेस बोर्ड है। यहाँ पे 3 कलर के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे सप्लाई कितनी आ रही है। अगर यहाँ पे कोई सप्लाई डाउन है तो भी दिक्कत हो सकती है। ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है तो ग्रीन ही कलर को हम चेक करेंगे, क्योंकि जो कलर ज़्यादा दिखता है उसी कलर में फॉल्ट होता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये ब्लू कलर है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए
110 115 के आसपास सप्लाई आ रही है, लेकिन अभी कलर सही से नहीं आ रहा है ना, इसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा बढ़ी हुई है। देखिए 120 130 के आसपास सप्लाई है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप हमारी अगली वीडियो देख लें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए आपको देखने को मिल सके।